आपका फिर से सुस्वागतम हमारे शो दिल की कहानी पे। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, नाम तो सुना ही होगा, मयूराक्षी। और आज का टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव बट बहुत इंस्पिरेशनल। आज हम बात करेंगे अंदर की खूबसूरती के बारे में। अगर आपकी बाहर की खूबसूरती किसी भी वजह से थोड़ा सा कम भी हो जाए, बट अगर आपका मन खूबसूरत हो और खुद पे विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी हीरोइन है ईरा। उसकी जिंदगी में भी कुछ हादसे होते हैं और उस हादसों की वजह से उसकी बाहर की खूबसूरती में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। फिर वो उस चीज कैसे जूझती है, कैसे अपने आप को संभालती है और अपनी जिंदगी में कुछ कर पाती है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी जो 2 हिस्सों में आएगी। सो आप लोगों को शायद ये स्टोरी पसंद आए। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। अंदर की खूबसूरती। ईरा एक खूबसूरत, चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। सब लोग कहते थे शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, क्योंकि वो क्लास की टॉपर के साथ साथ बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली थी, झील के समान। उसके बाल घुंघराले थे और होंठ बिल्कुल लाल थे, मानो भगवान ने उसको बहुत वक्त से बनाया था, इसीलिए बहुत ही प्यार से तराशा था उसके जिस्म के हर अंग को। बाल बहुत लंबे थे और उसकी हाइट नियर अबाउट 5'10" थी। तो लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी हाइट होती है। और खूबसूरत के साथ एटीट्यूड भी था। एक से आप कह सकते हो वो देहरादून की हीरोइन थी। हर घर में उसके चर्चे थे। एक तरफ से बैडमिंटन चैंपियन, दूसरी तरफ से स्कूल टॉपर और तीसरी तरफ से इतनी खूबसूरत। और एक एडेड एडवांटेज, अभी तक किसी को डेट नहीं किया, क्योंकि उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, बैडमिंटन चैंपियनशिप के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग में अपनी एक मुकाम हासिल करना, वर्ल्ड में वन ऑफ द फेमस फैशन डिजाइनर बनना। तो वो अपना पूरा टाइम अपने सपनों में देती थी और इसके लिए उसके साथ ही थे उसकी दीदी सुप्रिया, उसका गाइड, उसका फ्रेंड और उसका हमसफर। उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उसको कभी किसी चीज से नहीं रोकती थी। इसीलिए वो अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और अपनी हर वक्त को अपने सपनों के पीछे ही भगाने पे लगी रहती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ फूल होंगे वहाँ भंवरे तो होंगे ही। तो इतनी खूबसूरत फूल थी तो भंवरे तो बहुत सारे थे, पर ईरा को इन सारे भंवरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईरा को इन भंवरों से दूर रहना आता था। उसके दोस्त उसे कभी कभार चिढ़ाया जरूर करते थे कि तू क्लास 12 में पढ़ती है और तेरे पास अभी भी एक बॉयफ्रेंड नहीं है, तुझे चुल्लू भर पानी में जाके डूब पड़ना चाहिए। तब ईरा का जवाब होता था, जब मैं फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कर लूंगी तब मेरे पास ऐसे 100 बॉयफ्रेंड्स होंगे। ऐसे करके वो हमेशा सारी चीजों को अवॉइड करती चली जाती थी। उसके स्कूल में एक पावरफुल लड़का भी पढ़ता था, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप स्कूल्स में पढ़ती थी। उसका नाम था प्रणय। वो उस एरिया के मिनिस्टर का बेटा था और सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। लड़कियां तो उसके लिए मरती थी, क्योंकि वो हैंडसम था, रिच था, सक्सेसफुल था नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं था और वो करियर के लिए भी उतना फोकस नहीं था। पर उसको पता था उसके पापा के पास बहुत पैसे हैं और उन पैसों के दम पर वो दुनिया में कुछ भी खरीद सकता था। वो कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड चेंज करता था, आज इसके साथ तो कल उसके साथ। ईरा उसकी क्लास में ही थी, पर कभी भी उसने ईरा को उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। पर कुछ दिन पहले बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान उसने ईरा को खेलते हुए देखा और उसके बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे और वो छोटा सा ड्रेस पहनी हुई थी। उसके गोरे बदन को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर और उसके खेलने के जज्बात को देखकर प्रणय उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उसको ये लगा कि हर लड़की की तरह वो ईरा को भी पा सकता है। वो अपने दोस्तों से ईरा के बारे में बात करने लगा, पर सब लोगों ने उसे यही समझाया कि ये कली तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ईरा ने कभी किसी लड़के को भाव नहीं दिया है। ईरा को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर प्रणय की वही जिद थी
जो नामुमकिन होता था प्रणय को उसे मुमकिन करना होता था। इसीलिए उसने एक दिन एक काम किया। ईरा एज यूजुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट में फर्स्ट आई थी, तो उसे कांग्रेट्स विश करने के लिए उसने एक पार्टी रखी और उसने बहुत सारे नोट्स के साथ ईरा का स्वागत किया। पूरे कैंटीन को गुलाबों के पंखुड़ी से भर दिया। ये सब देखकर ईरा थोड़ी सी चौंक गई। सब लोग ईरा को ही घूर रहे थे और फिर फाइनली जब ईरा मिडिल में जाकर पहुंची तो प्रणय ने सबके सामने घुटनों पे बैठकर गुलाब के साथ ईरा को प्रपोज कर दिया। प्रणय को लगा था ईरा उसे जरूर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि प्रणय इतना पावरफुल था और प्रणय को आज तक किसी लड़की ने मना नहीं किया था। और प्रणय ने भी कभी ऑफिशियली स्कूल के सामने किसी को अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं किया था। पर ईरा इतनी स्पेशल थी, इसीलिए उसको लगा कि ईरा ये चीज डिजर्व करती है और अगर ईरा प्रणय के साथ दिखेगी तो उसका स्टेटस और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही हुआ जिससे सबको डर था। ईरा ने सबके सामने बहुत ही पोलाइटली प्रणय को रिजेक्ट कर दिया। प्रणय को बोला, प्रणय मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं है। प्रणय सबको पता है और मैं तुम्हें भी बता रही हूँ कि मेरा फोकस सिर्फ फैशन डिजाइनर बनना है। हाँ, रिलेशनशिप में रह के बहुत कुछ किया जा सकता है, पर मेरे लिए इस वक्त मेरा मेन फोकस बैडमिंटन और मेरा करियर है। प्रणय हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे, पर इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती। बोलकर वो वहां से चली जाती है। प्रणय के लिए, उसके अहम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो वहां से गुस्से से चला जाता है और पूरी रात दारू पीने लगता है। उसके दोस्त उसे बहुत समझाते हैं, बट फाइनली उसको लगता है उसको इस चीज का बदला जरूर लेना चाहिए। प्रणय कुछ दिन चुपचाप रहता है और सबको लगता है कि प्रणय इस बात को भूल चुका है। नियर अबाउट 1 महीना बीत जाते हैं। प्रणय धीरे धीरे इस टाइम ईरा को कन्विंस करने की बहुत कोशिशें करता है, पर वो फेल हो जाता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन ईरा का सिलेक्शन था नेशनल टीम के लिए। ईरा के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। ईरा अपने घर से भाग रही थी स्टेडियम की तरफ ताकि वो टाइम पे पहुंच पाए। उसी वक्त उसकी मुलाकात प्रणय से हो जाती है। वो भागते हुए प्रणय को बोलती है, प्रणय आज नहीं, हम कल बात करेंगे, प्लीज बात को समझो, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। प्रणय नहीं मानता, तब वो थोड़ी सी जोर से बोलती है डरते हुए, प्रणय प्लीज लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। फिर प्रणय अपना दांत पीसते हुए बोलता है, तुम मुझे बता पाओगी ईरा, मैंने कभी किसी लड़की को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पीछे भागता रहता हूँ। 1 महीने से मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं 1 हफ्ते से ज्यादा किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, और जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारे पीछे 1 महीने से भाग रहा हूँ सिर्फ तुम्हें अपने बनाने के लिए। आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझे अपना नहीं बना सकती? बोलकर उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और यही बात ईरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। 1 महीने से प्रणय उसे बहुत तंग कर रहा था और ईरा ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, पर आज उसके बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी और उसने बहुत जोर से प्रणय को एक तमाचा मार दिया। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। प्रणय सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर एक लड़की के हाथ से थप्पड़ प्रणय के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके पेरेंट्स ने भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, और एक लड़की जो एक मामूली सी लड़की थी, कुछ स्पेशल घराने की भी नहीं थी, उसने प्रणय को थप्पड़ मारा। उसके ईगो के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अपनी औकात देखी है? तुझ जैसे लड़की के पीछे मैं 1 महीने से भाग रहा हूँ और तेरी इतनी औकात कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। अच्छी बात है, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस प्यारी सी शक्ल पर। अब तू रुक जा, इस शक्ल को मैंने इतना बदसूरत नहीं बना दिया कि तू खुद अपनी शक्ल को देखने से डर जाएगी, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा, समझी चुड़ैल? ईरा बहुत डर गई। ईरा डरते हुए
प्रणय प्रणय प्रणय, आई एम सॉरी प्रणय, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो। देखो प्रणय, एक बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। प्रणय तुम मेरे अच्छे दोस्त। वो ये सब बोलने की कोशिश ही कर रही थी कि प्रणय ने एक बोतल से एसिड निकाला और ईरा के चेहरे पे दे मारा। मम्मी 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 बचाओ, मम्मी 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 मुझे बचाओ। मम्मी ईरा चीखती चिल्लाती रह गई और वहां पे रास्ते में गिर गई। चारों तरफ लोग आके खड़े हो गए आवाज सुनकर, और प्रणय भी ये चीखना चिल्लाना सुनकर डर के मारे कहीं भाग गया। ये सब हो ही रहा था कि